पार्थेश्वर महादेव का पूजन न कर सके, लेकिन पूरे दिन हाथ में से माला छूटनी नहीं चाहिए। हमारे उमेश पे नंदा परिवार के बहुत सारे मेहमान आए, हाथ में माला है, गले में माला है, हाथ में माला पहनी है, बड़े बड़े रुद्राक्ष वाली, लेकिन घर जाएंगे तो मंदिर में छोड़ देंगे, वहाँ नहीं रखेंगे। तो कथा में आए इसीलिए हाथ में माला है, गले में माला पहनी है, हाथ में माला धारण की है, बहुत सारी माला। और अभी हमारी हितल बहन आई नहीं, मुझे उसको कहना था कि हमारे जीवन की इतनी यात्रा हुई, लेकिन पहली लड़की ऐसी मैंने देखी कि जो भाल में भस्म का त्रिपुंड करके रुद्राक्ष की माला पहनकर जो विवाह कर रही है। हमारे केदारेश्वर महादेव के पुजारी आए थे, हमारे शिवशंकर लिंगम सभी, तो उसने भस्म का त्रिपुंड कर दिया। तो मेरे लिए वो बहुत सही रुद्राक्ष वाली बड़ी बड़ी माला लाए थे। बापू आप कथा करते समय ये पहन रखो। तो ये माला मेरे लिए लाए थे, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष, वो सही माला है, बहुत बहुत संशोधन करके माला लाया हूँ। लेकिन ये माला मैंने हमारी बहन चिरंजीवी हेतल बहन को पहना दिया, और बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहनकर वो अपने विवाह संस्कार कर रही थी और मंगल फेरे हो रहे थे। समाज के लिए एक नया दर्शन, और मैंने हेतल बहन को कहा भी है, समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा। और बहुत सारे लड़कियों के हम विवाह में जाते हैं तो हमको तो पता होता है कि कंकु की बिंदी बहुत छोटी करनी चाहिए, क्योंकि उसका मेकअप में कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए पहले से हम ऐसे तैयार होकर जाते हैं। कंकु की बिंदी इतनी करनी है कि इसके भाल में कंकु की बिंदी दिखाई ना दे, तो भी वो कह देते कि छोटी सी बिंदी करना बाबू, मेकअप का खराब हो जाएगा, पहले से वो कह देती है। लेकिन वो हेतल कह रही थी कि मेकअप बैकअप कुछ बात नहीं, सबसे बड़ा मेकअप तो है भाल में भस्म का त्रिपुंड। और बड़े भाग्यवान है उमेश भाई नंदा, रश्मि भाई नंदा, आप बड़े भाग्यवान हैं कि ऐसी ऐसे सद्गुणी शिव भक्त आपके घर में पुत्र वधू आई है। अभी उसकी उपस्थिति नहीं है, जब उपस्थित हो तब बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपका परिवार बड़ा भाग्यवान है, बड़ा भाग्यवान है। कल गंगा के तट पर आपने आपके बेटे का ध्रुव का विवाह प्रसंग किया, सब प्रसन्न थे, सब खुश थे। इतना सुंदर धाम से, इतना सुंदर, इतना सुंदर, सबने बहुत आशीर्वाद दिया। और हेतल बहन की आंख में आंसू भी थे, हम सब उनको उनके प्रति भाव प्रकट कर रहे थे। तब की बात है, रात की बात है। तो कल के दिन जो पूजा करेंगे, एतत् काले तुयं कुर्यात्, एतत् काले तुयं कुर्यात्, जो कोई मनुष्य कल भगवान की पूजा करेंगे उनको सामर्थ्य मिलेगा। पूजा लिंग वेरयो, लिंग स्वरूप का पूजन करो अथवा भगवान शिव जी की मूर्ति स्वरूप का पूजन करो, लेकिन कल पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी की मूर्ति पूजा करो अथवा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करो, अथवा आपके घर में जो शिवलिंग आप रखते पूजा के लिए, चलित शिवलिंग जिनको कहते हैं, उनका पूजन करो। और कुछ भी न करो तो वांगमय स्वरूप भगवान महादेव का पंचाक्षर लिंग, जिनको प्रणव लिंग कहते हैं, सूक्ष्म लिंग कहते हैं, अकार उकार मकार नमः शिवाय, स्थूल शिवलिंग, वांगलिंगाय नमः, वांगलिंग स्वरूपाय नमः, भगवान महादेव जी। कल जरूर करें पूजा, महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। एतत् काले तुयं कुर्यात्, पूजा लिंग वेरयो, कुर्यात् जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्, स्थिति सर्गादिकं पुमान्। सर्जन और पोषण, संहार करना का समर्थ महादेव स्वयं देते हैं। और आगे कहा, कल के दिन जितेंद्रिय रहे, कोई गंदा विचार आपके मन में कहीं से दूर दूर से भी प्रवेश न करें, उनके सावधानी रखें। और कल के लिए हो सके तो 24 घंटे निराहार रहिए, हो सके तो बाकी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। यहाँ बाजार में दूध पीने से थोड़ा सा सावधानी रखिए, क्योंकि सभी जगह पर सही दूध नहीं मिलता, इसीलिए दूध पीने में थोड़ी सावधानी रखिए, निराहार रहिए। और कहा, इसके दिन यथा बल वाचा, कहा बलपूर्वक मौन रहिए,
कल के दिन विशेष प्रकार से निराहारो जितेंद्रियो महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से महादेव का अर्चन करें, विशेष प्रकार से स्तोत्र का जाप करें, कोई मंत्र जाप का विशेष प्रकार से अनुष्ठान करें। शिवरात्रा वह रात्रम, क्योंकि इस रात्रि जैसा कोई पर्व नहीं है महाशिवरात्रि जैसा, इसलिए कल मौन रहने की श्रेष्ठ महिमा है। शिवरात्रा वहो रात्रम, ये सभी श्लोक महादेव ने गाए, इसीलिए मैं आपको गाकर सुना रहा हूँ। निराहारो जितेन्द्रिय अर्चेदा यथा न्यायम् यथा बलम् वज्रचक। मौन रहे यथा बलम् वज्रचक। कल बोलना नहीं है, लेकिन प्रभु का नाम बोलने में मौन टूटता नहीं है। ईश्वर का नाम लिया तो मौन नहीं टूटेगा, स्तोत्र का पाठ किया तो मौन नहीं टूटेगा। मौन उसको कहा जाता है व्यर्थ बात हम नहीं करेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे। और कहा तत्फलम मम पूजायाम, जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करते हैं, वर्ष में एकम निरंतरम, एक वर्ष मेरी पूजा करने का जो फल मिलता है वो फल कल महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने मात्र से मिलता है। शिवरात्रो मद अर्चनम, मेरा अर्चन करे महाशिवरात्रि के दिन। तत्फलम मम पूजायाम, तत्फलम मम पूजायाम, कल पूजा करें। वर्षमेकं निरंतरं, पूरे वर्ष किसी को पूजा नहीं करे, पूरे वर्ष पूजा नहीं करें, नहीं पूरे वर्ष की पूजा का जो फल मिलता है वो फल महाशिवरात्रि दे सकती है, એટલે इसके समान दे सकती है। कई वक्त ऐसा भी कहते हैं कि पूरी वर्ष पूजा ना करो लेकिन महाशिवरात्रि के दिन पूजा करो, ऐसा नहीं, पूरे वर्ष भी पूजन करना चाहिए। एक दिन भी हमारे लिए खाली नहीं होना चाहिए, एक पल भी हमारे लिए भगवान शिव जी के बिना बीतनी नहीं चाहिए। सभी पल में महादेव ही रहते हैं। तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्चना, शिवरात्रो मदर्चना। और कल कोई भी मनुष्य अपने हाथों के द्वारा शिवलिंग की प्रतिष्ठा करते हैं, बिना प्रतिष्ठा भगवान शिव उसमें निवास करते हैं। यहाँ काशी में एक परंपरा है, बहुत सारे साधु संत सन्यासी अपने करकमलों के द्वारा शिवलिंगों की स्थापना करते हैं। इसलिए आप अकारेश्वर में जाओ, ओंकारेश्वर में जाओ, उकारेश्वर में जाओ, तो शिवालय में बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। ऐसे भी बहुत मंदिर, बहुत सारे ऐसे शिवालय हैं, एक से ज़्यादा सहस्त्र शिवलिंग हैं। इतने शिवलिंग, पूरा मंदिर से मंदिर भरा है, पूरे कमरे से कमरे भरा है। शिवलिंग 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 शिवलिंग, करोड़ों करोड़ों शिवलिंग इस काशी नगरी में है। मैंने पूरी काशी नगरी को गली गली में मैं घुमा फिरा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक लगातार रात्रि में ऐसे शिवलिंगों को मिलता रहा मैं। पूरे कमरे शिवलिंगों का भरा है, इतने शिवलिंग। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जो अपने कर कमलों के द्वारा कहीं भी शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो भगवान ने कहा बिना प्रतिष्ठा मैं इस लिंग में निवास करता हूँ। इसलिए कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना भी करें। यत्र प्रतिष्ठितं येन, प्रतिष्ठा के विधि विधान किया है नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन आप महाशिवरात्रि के दिन लिंग की स्थापना करें। यत्र प्रतिष्ठितं येन मह्यं लिङ्गमिदर्शनम्, तत्र प्रतिष्ठितः सोऽहम् प्रतिष्ठोऽपि वत्सको। भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु को कहते हैं कि हे पुत्रो प्रतिष्ठोऽपि वत्सको। एक श्लोक में भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कहा है, और है ही सही। विश्व के सभी देवी देवता, जगत का सभी सर्जन महादेव के द्वारा है, इसीलिए जगत पिता शिव है, जगत माता भवानी है।
और आगे कहा, जो कोई मनुष्य एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं वो मनुष्य मेरे समान हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेलवृक्ष का जंगल निर्माण कर रहे हैं, तो 1 लाख में से कम 1 सहस्त्र बेलवृक्ष ऐसे हो कि सभी बेलवृक्ष के नीचे एक शिवलिंग हो। ऐसा हमने विचार भी आया था। फिर हुआ कि कौन जतन करेंगे, कौन संभालेंगे, ये भी बड़ी व्यवस्था हो जाती है। जंगल तो बनाया हमने बेलवृक्ष का, बहुत बड़ा जंगल बनाया। एक बेलवृक्ष जिनके वहाँ है वो साक्षात वहाँ तीर्थ निवास करते हैं, साक्षात महादेव निवास करते हैं। तो हमने तो अगणित भगवान महादेव के बेलवृक्ष लगाया है। और ये प्रेरणा मेरे पिताजी के पास से मुझे मिली थी। हम जब बहुत छोटे थे, झोपड़े में रहते थे, पिताजी भिक्षावृत्ति करते थे, रोटी नहीं थे, जंगल में रहते थे। तब मेरे पिताजी कहते रहते थे, बेलवृक्ष को जल पिलाओ। बहुत बेलवृक्ष को पानी पिलाया है, नदी में से दूर दूर जाकर पानी पिलाते रहे। हमने आज पूरा जंगल बना दिया। तो एक शिवलिंग की स्थापना करने से, ये हम जहाँ मैं रहता हूँ ना, मेरा निवास स्थान है, ये वहाँ का चित्र है जहाँ बेलवृक्ष का जंगल हमने बनाया है। लेकिन 2 साल पहले इतना झंझावात आया था, इतना पवन आया था, बहुत सारे वृक्ष गिर गए, तो बहुत दुख हुआ। हमारी 10 साल की जो मेहनत थी, सब मेहनत गिर गई थी। फिर से हमने खड़ा किया सभी वृक्षों को। बाद में पहाड़ है, पहाड़ पर भी हमने बहुत सारे वृक्ष लगाए। ऐसे पहाड़ पर छोटे छोटे कैरे बनाकर, छोटे छोटे पाट, जैसे हिमालय पहाड़ में होता है, वैसे हमने वहाँ वृक्ष लगाने के लिए प्रयास किया है। वृक्ष लगाने ही चाहिए। और यहाँ से हम कथा सुनकर जाएंगे तो भी हम सब संकल्प करेंगे, घर जाकर हम एक वृक्ष लगाएंगे। हमारे वाराणसी की कथा की याद स्वरूप काशी विश्वनाथ महादेव फल में वही मदेयम फल में वही। 2 शिवलिंग की जो स्थापना करते हैं वो मुझे में मिल जाता है। वैसे कर्मशः है, कर्मशः 2 शिवलिंग, 3 शिवलिंग, 4 शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग, 1000 शिवलिंगों की स्थापना करें, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। शिवलिंग आपने स्थापित तो कर दिया, लेकिन उसका जतन कौन करेंगे, उसकी पूजा कौन करेंगे। ऐसे बहुत सारे घनघोर जंगल में ऐसे महादेव के लिंग स्वरूप है जो अपूंज हैं, कोई वहाँ पूजा करने नहीं जाते हैं। लेकिन अपूंज शिवलिंग की पूजा करने का बहुत महत्व है। नहीं हम गाते, नरसिंह मेहता पूजे अपूंज लिंग। इसलिए सबने भैरव जी का दर्शन किया होगा, काल भैरव जी का दर्शन। इसलिए सबने भैरव जी का दर्शन किया होगा, काल भैरव जी का दर्शन। ये पहले ये नहीं होता था, अब थोड़ा सा काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए और पूजा का प्रारंभ हुआ है। तो महाशिवरात्रि के अधिक को पुण्य देने वाला आद्रायाम मार्गशीतु, यह आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, जो कोई मनुष्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन करते हैं, भगवान महादेव ने कहा मनुष्य मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय समान मुझे प्रिय रहेगा। महाशिवरात्रि की तो महिमा गाई, लेकिन महाशिवरात्रि से भी ज्यादा महात्मा है ये आद्र नक्षत्र माक्षर मास का, चूंकि इस दिन भगवान महादेव आकाश से पाताल तक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, ज्योति के रूप में भगवान प्रकट हुए इस दिन। इसलिए आद्र नक्षत्र माक्षर मास को दीप पर्व भी कहते हैं और ज्योति पर्व भी कहा जाता है। इसलिए आद्र नक्षत्र माक्षर मास कभी भूलना नहीं है। 100 महाशिवरात्रि के समान पुण्य देने वाला आद्र नक्षत्र है। ये हमने प्रचार प्रसार हमने कोरोना में शुरू किया। कोरोना में विशेष प्रकार से मैं डिप में कथा कहता था, एक एक श्लोक लेकर, एक एक अध्याय लेकर पूरी संहिता की मैं कथा गाता था। क्योंकि वहाँ कोई मेरे सामने श्रोता नहीं थे, इसीलिए ऑनलाइन मुझे कथा गानी थी। इसलिए श्रोताओं की मानसिकता मुझे ध्यान में नहीं रखनी थी। मुझे सिर्फ भगवान के महादेव के बारे में गुप्त रहस्य थे, वही मुझे खोलना था। तो इस पढ़ते पढ़ते 2 बेलवृक्ष के नीचे हम बड़ोड़ा सुरेश भाई पटेल, हंसाबेन पटेल और तेजस पटेल के निवास स्थान पर हम कथा गा रहे हैं। तो और ये पढ़ने में आया तो मैंने कहा चलो यहाँ से शुरुआत करें। उन्होंने पहले शुरुआत बड़ोड़ा से की, इस दिन की आद्र नक्षत्र माक्षर मास की।
और वहां से हमने शुरू किया कि इस दिन तो दीप प्रज्वलित करने की महिमा है। पहला प्रचार, पहली शुरुआत वहां से हमने शुरू की। और दूसरे दिन थोड़ा कम, इस साल थोड़ा कम प्रभाव पड़ा इस बात का, दूसरे साल थोड़ा इससे भी ज्यादा प्रभाव पड़ा, और गई साल तो इस साल तो इतना प्रभाव पड़ा, सभी मंदिर के पुजारी, सभी ब्राह्मण, आचार्य, सब लोग प्रचार करने लगे। आद्र नक्षत्र माक्षर मास, आद्र नक्षत्र माक्षर मास। लेकिन गौरव मुझे हो रहा है कि प्रचार की शुरुआत हमने बड़ौदा से कोरोना काल में की थी। हमने 1000 दीपों का महादेव की कथा में प्रज्वलित किए थे, 1000 दीप प्रज्वलित किए थे। अभी जो आप देख रहे हैं, सामने कोई श्रोता नहीं थे, दोनों बिलुस के नीचे बैठकर मैं कथा गाता था, और मेरे संगीतकार परिवार और मैं, और हम कथा गाते रहते। 1000 दीपों की माला हमने करी थी, और वहां से हमने आद्र नक्षत्र का प्रारंभ किया। बाद में धीरे धीरे प्रचार होने लगा। और इस साल तो इतना सोशल मीडिया में लोगों ने प्रचार किया, इतना प्रचार किया, सब बोलने लगे, और बहुत कुछ अच्छा हुआ। लेकिन वास्तव में तो पहले से वहाँ दक्षिण भारत में मनाते थे पर्व, लेकिन यहाँ कोई नहीं मनाते थे। अब शुरू हो गए आद्राया मार्गशीर्ष, आद्रायां मार्गशीर्षे तु यः पश्येन्न मामुमास्फलम्। जो कोई मनुष्य आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा दर्शन करते, लिंग स्वरूप का, वैर स्वरूप का, मद्वैरमपीवा लिंग, मेरे मूर्ति स्वरूप का दर्शन करे अथवा लिंग स्वरूप का दर्शन करे, वो मनुष्य कितना मुझे प्रिय रहेगा। सगृहाद्वि में प्रिय, सगृहाद्वि में प्रिय। वो मनुष्य मुझे मेरे पुत्र गुरु के समान, क्योंकि भगवान कार्तिक स्वामी का नाम है षडानंद मुरगढ़, ऐसे भगवान कार्तिक स्वामी के बहुत सारे नाम हैं। जो कोई मनुष्य आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा पूजन करते, मेरा अर्चन करते, मेरा दर्शन करते, आलम दर्शनम मात्रम फलम, जो फल मिलता है दर्शन का, जो पूजा का, वो फल का वर्णन, फलम वाचम गोचरम, वाणी के द्वारा इस फल का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए महाशिवरात्रि से भी 100 गुना कोई अधिक महात्म्य है तो आद्र नक्षत्र माक्षर मास है। महाशिवरात्रि से कोई बहुत बड़ा महात्म्य है तो आद्र नक्षत्र माक्षर मास का है। अलम दर्शनम मात्रेण फलम, दर्शन मात्रेण, अलम दर्शन मात्रेण फलम, तस्मिन् दिने शुभे अलम दर्शन मात्रेण। जो कोई माक्षर मास आद्र नक्षत्र के दिन मेरा दर्शन करता है, पूजा की बात तो एक बाजू रही, जो पूजा करें तो उसके लिए कह दिया कि उसके फल का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता। अभ्यर्चनं चेदधिकं फलं वाचां गोचरम्, फलं वाचां गोचरम्। कोई भी मनुष्य इस फल का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान शिव जी की 10 प्रधान व्रत हैं। 10 प्रधान व्रतों में ये आद्र नक्षत्र माक्षर मास भी श्रेष्ठ है। सोमवार के दिन निराहार रहना, वो भी एक महादेव के 10 व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय शिव का दर्शन करने के बाद भोजन कर सकते हैं। शिव जी के बहुत सारे पर्वों में भोजन की छुट्टी दी है। सोमवार के दिन भी सोमवासरे निशि भोजनम, एकादशी जो कृष्ण पक्ष के हैं वो भी रात का भोजन कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान की, विष्णु की, और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन शिव की प्रधानता रही। और त्रयोदशी के दिन ऐसे, और कालाष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, ऐसे बहुत सारे महात्म्य भगवान शिव जी के लिए जो प्रधान 10 व्रतों का हमने वर्णन किया था। और आगे कहा, जो कोई मनुष्य आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन जो मनुष्य भगवान महादेव का दर्शन करते अथवा पूजन करते, दर्शन स्पर्शनम ध्यानम, जो कोई जंतु जन्म मोचनम, वो मनुष्य जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त हो जाएगा। आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन अथवा महाशिवरात्रि के दिन। कल का दिन क्या है? जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्ति प्राप्त करने का दिन है।
और जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन अथवा आद्र नक्षत्र के दिन महादेव का पूजन करते, भोगावयम इदम लिंगम, उसको संसार का भोग मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा, संसार का वैभव मिलेगा। भगवान शिव जी वैभव देते हैं ना, ऐसा वैभव को दुनिया का देव दे ही नहीं सकता। इतना वैभव महादेव दे सकते हैं। ये तो गलत प्रचार हुआ अभी तक कि महादेव कुछ नहीं दे सकते। शमशान में रहने वाला देव, शमशान में रहने वाला देव है, हम स्वीकारते हैं, चलो भाई। लेकिन कुबेर को सोने का राजमहल किसने दिया? महादेव ने दिया। रावण को सोना की लंका किसने दी? महादेव ने दी है? तो आप क्यों बोलते हैं कि भाई शमशान में रहने वाला देव कुछ नहीं दे सकता? शमशान में रहने वाला देव जो दे सकता है ना, ऐसा कोई दुनिया का देव भी नहीं दे सकता। ये मेरे शमशानवासी महादेव हैं। भोग और मोक्ष और भोक्ति सब कुछ देने वाले महादेव हैं। और महादेव की भक्ति मिल गई, वही जीवन धन्य है। भोगावह भोगावहमिदं लिंगम्, मेरा लिंग भोग और मोक्ष देता है, और भक्ति भी देता है, भुक्ति भी देता है, और मुक्ति भी देता है। भुक्ति मुक्तिक साधनम्, मेरा जो निराकर लिंग स्वरूप है, भुक्ति मुक्ति और भोग का साधन है। सब कुछ दे सकता है। कोई ध्यान करे, कोई शिवलिंग को स्पर्श करे, अथवा शिवलिंग का कोई दर्शन करे। दर्शन करे, स्पर्श करे और ध्यान करे। कभी शिवलिंग को स्पर्श करो तो एक हाथ से नहीं, दोनों बीच की अंगुली से स्पर्श करना चाहिए। जो जाप करते हैं आप, ऐसे भगवान शिव जी को स्पर्श करते हैं। महादेव के शिवलिंग में से मैंने उज्जैन महाकालेश्वर में जितने शिवलिंग की मैंने पूजा करी, सभी शिवलिंगों को मैंने मेरी माला भी स्पर्श, ये मेरी माला मेरे लिए रिमोट कंट्रोल है। उसको मैं बहुत जतन करता हूँ, क्योंकि जाप करते करते पूरी लिस्सी हो गई। रुद्राक्ष को जैसे खरहट होते हैं ना, तो ये तो लिस्सी हो गई जाप करते करते। इतने सालों से मेरे पास हैं, इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि माला का आशीर्वाद दीजिए, माला का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता। आशीर्वाद तो आपका सत्कर्म है, आशीर्वाद तो आपका पुण्य कर्म है, आपकी भक्ति आपका आशीर्वाद है। हम जो देते हो तो आश्वासन है, भगवान सुखी रखे, भगवान सुखी रखे। ये भाव होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बीच में तो बहुत चला था, माला का आशीर्वाद, माला का आशीर्वाद। मैं कि तू माला का आशीर्वाद देने से कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होता है तो मैं मेरे मस्तक में माला रख दूं, चलो 24 घंटे तक। ऐसा कोई नहीं होता। ऐसी अंधश्रद्धा की तरफ लोगों को कभी दौड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा भोगावह भोगावहमिदं लिंगम्, भुक्ति मुक्ति साधनम्, दर्शन दर्शन स्पर्शन ध्यानज जन्तूनां जन्ममोचनम्, जन्तूनां जन्ममोचनम्। उसका जन्म भी नहीं होगा, उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। कल आद्र नक्षत्र और महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव को स्पर्श करे। या यहाँ बहुत सारे शिवालय, वहाँ बहुत भक्तों की संख्या नहीं रही होगी। ये भगवान महादेव तो विश्वनाथ में तो दर्शन मिलना वो दुर्लभ है, लेकिन दूर से जल मार्ग में जाकर दूर से शिखर का दर्शन कर लीजिए, बस हो गया। अंदर जाने का अवसर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ इस नगर में इतने भगवान महादेव के शिवालय हैं, हमारी लोगों की संख्या उससे भी बढ़कर यहाँ शिवलिंग है। इसलिए कोई न कोई तो शिवालय आपको ऐसा मिल जाएगा कि जहां आपको भगवान महादेव के लिंग स्वरूप को स्पर्श करने का अवसर मिल जाएगा, शिवलिंग को दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा, और हो सके तो शिवलिंग को पूजा और अर्चन और बिल्वपत्र चढ़ाने का भी अवसर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे भगवान महादेव के शिवालय हैं। मैंने बहुत सारे शिवालय की यात्रा काशी में 5 दिन में रहा था, और गली 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 में घूमता फिरता रहा। हमारे अनुज भैया मेरे साथ रहे थे, और 2 व्हील हमने रखा था, 2 व्हील से दौड़ते रहे। चूँकि छोटी छोटी गलियों में कोई 4 व्हील के साइकिल के कुछ नहीं जाती, तो हमने ऐसे ही भगवान महादेव की यात्रा की थी। आगे कहा भगवान स्वयं महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, और शिवलिंग ये मेरा ही स्वरूप है। मैं ही ब्रह्म हूं, मत स्वरूपम निष्कल स्वरूप है, ये निराकार स्वरूप मेरा ही है। आज स्वयं शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा, मैं और कोई नहीं, मैं ही जगत का रचयिता हूं, मैं ही जगत की व्यवस्था करता हूं, और दूसरा कोई नहीं है। अद्वैत
एक ही है और दूसरा कोई नहीं है। ये मेरा ही स्वरूप रहेगा शिवलिंग। ये ब्रह्मा विष्णु मैं स्वयं ईश्वर हूं। मदमेव अहमेव परम ब्रह्म। मैं ही परम ब्रह्म हूं। मेरा ही स्वरूप भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। मत्स्वरूपं कलाकलम। ये निष्कल स्वरूप है, निराकार स्वरूप मेरा लिंग स्वरूप है। ब्रह्मत वादिशाहं कृत्यं मे ग्रहादिकं। कृत्यं मे ग्रहादिकं। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जगत का रचयिता हूँ, मैं ही सबको सर्जन करता हूँ, मैं ही पोषण करता हूँ, मैं ही जगत की रक्षा करता हूँ, मैं ही जगत का अंत करता हूँ। ऐसा भगवान महादेव ने स्वयं ने ब्रह्मा और विष्णु के आगे कहा है। मेरा ही निर्गुण स्वरूप, मेरा ही निराकार स्वरूप ये शिवलिंग रहेगा। हे पुत्रों मेरी बात सुनिए। लिंग लक्षणम युक्तात्वान, भगवान स्वयं महादेव ने कहा ये जो लिंग स्वरूप है ये मेरा ही स्वरूप रहेगा। ये जो लिंग स्वरूप है मेरा ही निराकार स्वरूप रहेगा। नित्य उनका अर्चन करो, नित्य उनकी पूजा करो। इसलिए तो ब्रह्मा और विष्णु ने पहले निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया है। एक पुत्र को भगवान शिव जी ने स्वयं ने कहा लिंग लक्षणम युक्तात्वाम। लिंग लक्षण युक्तत्वाम् मम लिंग भवेदिदम्। ये मेरा ही स्वरूप रहेगा, नित्य उसका पूजन करो। तदिदं नित्यं भयर्चये युवाभ्यां मत्पुत्रको। युवाभ्यां मत्पुत्रको। जो कोई निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करता है उनको मेरा सानिध्य मिलता है। ये शिवलिंग ये मेरी ही आत्मा है, मेरा ही निराकार स्वरूप है। लिंग और लिंग में कोई भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के साथ हम पीठ का भी पूजन करते हैं। आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। भगवान शिव और शक्ति का प्रतीक है, इसलिए भेदो लिंग लिंगानो। दोनों में कभी भेद नहीं रखना चाहिए। ये मेरी आत्मा है, ये मेरा ही स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग ये मेरे ध्यान का प्रतीक है। शिवलिंग हमारे लिए ब्रह्म बोधक है, निराकार का प्रतीक है, स्वयं शिव जी का स्वरूप है। और हमारी आत्मा का स्वरूप शिवलिंग है। आत्मा का आकार कैसा है? शिवलिंग जैसा है। हमारी जो आत्मा है ज्योति स्वरूप है, उसका आकार कैसा है? तो लिंग स्वरूप आकार है, मदात्मक। मदात्मकमिदं नित्यं। नित्य उसका पूजन करो, नित्य उसका ध्यान करो, मेरा सानिध्य रहेगा। मम सानिध्य कारणम। मेरे सानिध्य का कारण रहेगा। उसका पूजन करो, उसका अर्चन करो, उसको स्पर्श करो, उसका ध्यान करो। हे ब्रह्मा हे विष्णु महत्पूज्यमिदं नित्यं भेदालिंग लिंगिनो। भेदालिंग लिंगिनो। इसीलिए कभी अवसर मिले तो अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना महाशिवरात्रि के दिन करनी चाहिए। आपके साथ जो आप शिवलिंग रखते हैं तो विशेष करके गंगा जल से कल भगवान की पूजा करें। कोई पूजा की सामग्री मिले तो ठीक है, नगर भस्म श्रेष्ठ पूजा, वैराग्य पूजा महादेव जी की, वैराग्य साम्राज्य भगवान शिव जी का। बहुत सारे शिव भक्त शिवलिंग अपने साथ में रखते हैं ना। हम भी हमारे साथ में मेरी पूजा को साथ में रखते हैं, क्योंकि कथा ही हमारा घर है, इसलिए शिवलिंग साथ में रखते हैं। हमारे सौराष्ट्र में हमारे बारड़ा गांव है, अभी तो वहाँ नहीं, अभी काना तालाब रहते हैं मेरे ज्योति मैया, अपने अपने जेब में शिवलिंग रखती है। एक सुंदर एक डब्बी है, इसके अंदर चारों तरफ रूई है, बीच में स्फटिक शिवलिंग रखते हैं, खोल कर दर्शन कर लेते हैं साथ में। और हमारे जो शाम को आए थे ना शिव शंकर लिंगम, ये पूरा लिंगायत संप्रदाय है जो आशीर्वाद देने के लिए केदारेश्वर से पधारे थे दोनों संत। मेरे परम सखा है, हमारे परम मित्र हैं। शाम के के समय जो मेरे साथ रहे, तो उसके घर मेरा निवास स्थान था। बुखी मठ में जब हमने महादेव की कथा गाई तो उषा मठ, उखी मठ, वहाँ उसका मेरा निवास स्थान था। तो वो लिंगायत संप्रदाय से है।
उस लड़के को फोन उसका धीमा रखे, उसको क्या उसको पकड़ो तो नहीं। तो लिंगायत संप्रदाय, ये लोग गले में लिंग धारण करते हैं, अपने मस्तक पर लिंग धारण करते हैं, गले में लिंग पहनते हैं, पूरा लिंगायत संप्रदाय है। इसलिए आपके साथ में जो लिंग शिवलिंग की पूजा रखते हो तो कल विशेष प्रकार से उसकी बहुत सारी महिमा रहेगी। तो मनुष्य ने जो शिवलिंग को स्थापित किया 100 आठ तक की भूमि ये तीर्थ कहलाती है। कोई मनुष्य ने अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की 100 आठ की भूमि ये तीर्थ कहलाती है। और कोई ऋषि मुनि ने जो शिवलिंग की स्थापना की 2000 आठ तक की भूमि ये तीर्थ कहलाती है। उनको शिव क्षेत्र समझना चाहिए। 1000 आठ की भूमि शिव क्षेत्र है। ऐसा भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु, कोई मनुष्य जो शिवलिंग की स्थापना करेंगे, लिंग ध्वज शतम पुण्यम 100 आठ लिंग ध्वज शतम पुण्यम 100 आठ के बराबर की भूमि शिव क्षेत्र कहलाएंगे। और क्षेत्रे मनुष्य के विदु, जो कोई ऋषि स्थापित करेगा सहस्रारथ निमात्रम तु पुण्यम क्षेत्रे तथा शके। कोई ऋषि ने स्थापना की तो पुण्यम क्षेत्रे तथा शके। इसलिए ऋषि मुनियों से स्थापित शिवलिंग है। 1000 आठ तक की भूमि ये पूर्ण क्षेत्र है, ये शिव क्षेत्र है। और कोई देवताओं ने जो अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की तो उनके लिए भगवान महादेव ने कहा बंद मुट्ठी 1000 आठ के बराबर। ऋषियों से कम थोड़ा कहा। ऋषि मुनियों के कर कमलों के द्वारा जो शिवलिंग की स्थापना की गई वो 1000 आठ की भूमि ये पुण्य देने वाली भूमि शिव क्षेत्र है। लेकिन कोई देवता ने जो शिवलिंग की स्थापना की, जो कि ऋषि सर्वगुण रहते हैं और देवताओं में कोई ना कोई दुर्गुण रहता है, इसलिए देवताओं ने जो स्थापित किया वो बंदमुठी 1000 आठ की भूमि ये शिव क्षेत्र और पुण्य देने वाली भूमि कहलाती है। ऐसा कहा है। और कहा जो स्वयंभू शिवलिंग है धरती से आप जो शिवलिंग प्रकट हुए उसके लिए कहा 4000 आठ की भूमि ये पुण्य क्षेत्र और शिव क्षेत्र कहलाएगा। ये भगवान महादेव ने सभी बातें की है। देवलिंगे तथा ज्ञेयम, देवलिंगे तथा ज्ञेयम, ये श्लोक महादेव ने गाया है। मैं तो बहुत कम शब्दों में आपको कहने का प्रयास करता हूँ। ये पूरा पाठ है, दिनों दिनों तक उस पर गा सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। इतनी भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को कथा सुनाई है। देवलिंगे देवलिंगे तथा ज्ञेयम सहस्र निमानतः धनु प्रमाण सहस्रम। 1000 धनुष्य के बराबर, 1000 धनुष्य के बराबर 4000 हाथ होते हैं। 1000 धनुष्य के आसपास की भूमि पूर्ण क्षेत्र शिव क्षेत्र ये कहलाती हैं। धनु प्रमाण, धनु प्रमाण सहस्रम पुण्य क्षेत्रे स्वयं भुवि, पुण्य क्षेत्रे स्वयं भुवि। इसलिए स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की बहुत सारी महिमा। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा, श्रुत्वा ऐसा प्रभावेन दुःखनाशो भवेति। मैं आपको जो कथा कहता हूँ ये कथा क्या देती है तो कि मनुष्य को अपने दुखों में से मुक्त कर देती है कथा। इसलिए महाशिवरात्रि की अद्भुत महिमा है। महाशिवरात्रि को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कहीं नहीं कहा है कि सिर्फ शिवपंथियों को, महादेव के भक्तों को ही महाशिवरात्रि करनी चाहिए। भगवान राम भी महाशिवरात्रि करते हैं, भगवान कृष्ण भी महाशिवरात्रि करते हैं, तो कृष्ण को मानने वालों को क्या तकलीफ है? भगवान कृष्ण की उपासना करने वालों को क्या तकलीफ है? कभी तिरस्कार नहीं। कोई भी संप्रदाय वाला हो, स्वामी संप्रदाय हो, अन्य कोई संप्रदाय हो, सबके लिए महाशिवरात्रि जीव मात्र के लिए कल्याणकारी ये महाशिवरात्रि है। इसलिए शिवरात्रि महारात्रि योग की रात्रि है, संसार के भोग देने की रात्रि है।
ये जोगियों की जोग रात्रि है, मौनियों की मौन रात्रि है, ये है महाशिवरात्रि। ताली महादेव ने वाहले, ताली से आरोग्य मिलता है, ताली से प्रसन्नता मिलती है। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि, योगियों की योग रात्रि, हो योगियों की योग रात्रि, मुनियों की मौन रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। कल से एक नियम धारण करें, कल से हम योग का प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे आलसी लोग अभी भी योग नहीं कर रहे हैं, कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में सगर्भा मंत्र और अगर्भा मंत्र का बहुत सारा महात्मा है। सगर्भा मंत्र किसको कहते हैं? पहले प्राणायाम करें, बाद में मंत्र जाप करें। अगर्भा उनको कहा, अगर्भा मतलब पुण्य नहीं देने वाला, जो प्राणायाम नहीं करता और मंत्र जाप का प्रारंभ कर, सीधी माला पकड़ी और जाप करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, पहले प्राणायाम करना पड़ता है। ऐसे तो बहुत विद्वानों के लिए अंगन्यास करन्यास बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये सब कुछ हम नहीं कर पाए थे, इसलिए प्राणायाम तो जरूर करें। आजकल प्राणायाम तो सबके लिए एक परिचय हो गया। आज हमारे रामदेव जी महाराज ने तो बहुत बड़ा अभियान शुरू कर दिया, इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट कहा है कल से प्रारंभ करें, योग करना ही चाहिए। कम से कम 100 कपालभाति करें। और कम से कम 100 प्राणायाम करें। 100 न हो सके 10 तो करना ही चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा सहस्त्र प्राणायाम, और ये न हो सके तो कम से कम 3 प्राणायाम करें, और एक तो करना ही चाहिए। लिया श्वास, रोका छोड़ा, लिया रोका छोड़ दिया, धीरे धीरे एकदम स्लो गति से ले लिया, छोड़ दिया, भाग दिया। ऐसे नहीं होता। माला भी धीरे धीरे शांति से करिए। एक मणके पर एक बार ओम नमः शिवाय आराम से हृदय के बराबर माला रखिए, टट्टार बे से लंबी श्वास लीजिए, नाभि तक की गहरी श्वास लेकर, आंख बंद भी नहीं, आंख खुली भी नहीं, अर्धमिड़ित आंख जैसे महादेव रखते हैं वैसे रखकर, ध्यान मुद्रा में हाथ रखकर, हृदय के बराबर माला रखकर, एक मंत्र पर एक मणका, और ओठ से कान तक आवाज सुनाई देनी चाहिए, मन में नहीं। मन में बोलने से बहुत सारे विचार के तरंग उठते हैं, इसलिए ध्वनि के साथ ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, दोनों काम साथ में नहीं हो सकता। कहाँ विचार कर सकते हैं अथवा बोल सकते हैं। बोलते हैं तो विचार शांत हो जाता है, और विचार जब आते हैं तब मौन हो जाता है। इसलिए शांति से कल से शुरुआत कर, प्राणायाम करे करे करे। वो थोड़े नियम मैंने लिखा था। मैंने इस लाभ पंचमी की कथा में मैंने कलवाड़ा की कथा में ये कहा था कि सिर्फ टैबलेट और कैप्सूल खाते वही दवा नहीं है। ताली पाड़कर भगवान महादेव को याद करना वो भी हमारे लिए औषधि है। कीर्तन में ताली पाड़ना वो भी हमारे लिए औषधि है। और जल्दी सो जाना और सुबह में जल्दी जागना वो भी हमारे लिए औषधि है। योग प्राणायाम ध्यान करना और थोड़ी सी कसरत व्यायाम करना वो भी हमारे लिए औषधि है। ओम का ध्वनि करना, ओम का नाद करना वो भी हमारे लिए सबसे बड़ी श्रेष्ठ औषधि है। सवार सांझ चलना वो भी हमारे लिए औषधि है। और उपवास करना, फराळ नहीं, फल आहार नहीं, उपवास मतलब उपवास, कुछ भी नहीं, जल के सिवा कुछ भी नहीं। और न रह सके तो दूध पी सकते हैं, फल खा सकते, फल और दूध साथ में नहीं। उपवास ये भी आरोग्य के लिए दवा है। और सूर्य प्रकाश लेना नित्य, रोज सूर्य प्रकाश, खुले शरीर कॉटन वस्त्र पहनकर, ये भी हमारे लिए औषधि है।
और भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठना वो भी हमारे लिए औषधि है। और चबा चबा कर खाना आराम से, बको बक अंदर नाखी दीधु कोथड़ो भर दीधो एम नहीं, बहुत शांति से धीरे धीरे चबा चबा कर खाना वो भी हमारे लिए औषधि है। और ठीकरे के मटके का पानी पीना वो भी हमारे लिए औषधि है। हम फ्रिज का पानी पीते, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये सभी हमारे लिए औषधि है। इसलिए कल से हम अनुशासन के साथ नियम धारण करेंगे। कुछ भी हो जाए, एक काम नहीं, करोड़ों काम नहीं, सब कुछ छोड़कर थोड़ा योग करेंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे। सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे। अपने स्वास्थ्य के लिए हम सब जागरूक रहेंगे। आपका स्वास्थ्य सुंदर है तो आप जप तप साधना अनुष्ठान उपासना सब कुछ कर सकोगे। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो माला भी नहीं हो सकती, पूजा भी नहीं हो सकती, नीचे बैठ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कल महाशिवरात्रि के दिन है, योग का दिन, योग का दिन है शिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है। योगी योगी योग रात्रि हो, योगी योगी योग रात्रि मुनि करे आराधन लिंग प्रकट की है रात्रि। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन लिंग प्रकट की है रात्रि। ज्योतिर्मय शिव स्वरूप है, मंगलकारी है शिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। अश्वमेध सहस्राणि राजते शतानि। जो महाशिवरात्रि के दिन महादेव का पूजन करे, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल देने वाले रात्रि महाशिवरात्रि, प्रकाश देने वाले, ज्ञान देने वाले, मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने वाले रात्रि, ये है महाशिवरात्रि। ताली महादेव ने वाहनी। अश्वमेध का पुनः रात्रि दीपमाला की है रात्रि। दीपमाला करे, दीप प्रज्वलित करे, शुभम। अश्वमेध का पुनः रात्रि दीपमाला की है रात्रि। सब देवों आराधे शिव को, सब देवों आराधे शिव को। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि, शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि।
पंचामृत और चढ़े विभूति। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई फूल लाया कोई बिलपाती, पंचामृत और चढ़े विभूति। गिरी कहे शिव शरण में आओ, गिरी कहे शिव शरण में आओ। आई है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। योगियों की योग रात्रि, हो योगियों की योग रात्रि, मुनियों की मन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है 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 रात्रि। सबसे योगी महादेव है, आदि योगी है मेरे महादेव जी। इसलिए महादेव के नाम पर रोज योग करें, वो भी एक महादेव की पूजा समझो। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है तो शरीर आरोग्य से भरपूर कैसे रहें, उनके लिए संपूर्ण सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। तो महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महात्म्य है। बाकी बहुत सारी महात्म्य कथा है, हम कल कहेंगे। आज मुझे सती प्रागट्य करके कल शिव और पार्वती के विवाह की कथा भी कहनी है, और बाकी के 3 दिन बचेगी। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भी मुझे संक्षेप में कहनी है। बहुत सारी कथा मुझे करनी है। और एडवांस में हमारे कल 15 तारीख महाशिवरात्रि तो है ही, लेकिन मेरे जजमान श्री उमेश भाई नंदा और रश्मि भाई नंदा, उसकी एनिवर्सरी भी कल है। इसलिए कल शिव पार्वती का विवाह को भी मुझे मनाना है, इसलिए एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी। દીકરાના લગ્ન ને બાપની એનિવર્સરી, કેટલી મજા કહેવાય, કેટલું સારું કહેવાય। तो बहुत सारी महाशिवरात्रि की महात्म्य कथा मैं कल कहूँगा। आज मैं थोड़ा सा सती के प्रागट्य की कथा में आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ, और कल मुझे पूरे दिन में शिव पार्वती विवाह की भी कथा करके कथा के 7वें दिन मुझे ज्योतिर्लिंगों की कथा का प्रारंभ करना है। और ये लिंग स्थान है, इसलिए ज्योतिर्लिंगों की महिमा भी मुझे संक्षेप में बहुत कम मुझे कहने का प्रयास करना है। सती प्रागट्य माता का उत्सव, सबकी कुल परंपरा में सबकी कुल देवी रहती है ना, अलग अलग कुल देवी होती है। जैसे मैं कथा के प्रारंभ में याद करता हूँ, कुल देवी गात्राण माँ, मोमाई माँ, चामुंडा माँ, ऐसे भी कुल देवी सती माँ, सभी कुलों की अलग अलग देवी होती है। और मैंने पहले दिन भी कहा था, आपकी कोई कुल देवी नहीं है तो माँ उमा, माँ भवानी, उमैया को आपकी कुल देवी के रूप में आप स्वीकार सकते हैं। कोई इष्ट देवता आपके पास नहीं है तो महादेव को आप इष्ट देवता के रूप में स्वीकार सकते हैं। तो सबकी हमारी कुल परंपरा में महाकाली की उपासना हम करते हैं, और हमारी बहनें सब माता रांदल की उपासना करते हैं। क्योंकि बहनों के लिए माता रांदल की उपासना बहुत फलदायक होती है। ये सतोगुणी उपासना है। माता रांदल की कोई ऐसे उपासना नहीं हो सकती, लेकिन महाकाली की हो सकती है। अलग अलग उसकी उपासना की पद्धति है, लेकिन रांदल माँ के लिए तो सतोगुणी उपासना है। और हमारी कुल परंपरा है माता हिंगलाज की उपासना होती है। हमारे 10 नाम में एक बार सब हिंगलाज जाते थे, अब तो रास्ता बंद हो गया इसलिए नहीं जा सकते, लेकिन जरूर खोलेंगे तो जाएंगे। तो बहनों के लिए माता रांदल की उपासना बहुत फल देती है। सूर्यनारायण की पत्नी माता रांदल
किसी की गोद खाली नहीं रहने देती, गोद भरने की देवी होती है, पुत्र और पुत्री देने की देवी। इसलिए रांदल माँ की उपासना जीवन में, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना की थोड़ी महिमा भी है। कोई देवताओं को नकारते नहीं है। शिव महापुराण ग्रंथ में 5 अध्याय हैं देवी पर हैं। इसमें देवी की महिमा बहुत गाई है। जितने शिव जी के नाम इतने शिवानी के नाम, जितने महेश महेश्वरी, शंकर शंकरी, सनातन सनातनी, महाकाल महाकाली, ऐसे महादेव के साथ साथ काले की भी महिमा है। तो आइए भाव से माता रांदल आवो ने मारे आंगणे, माता रांदल आवो ने मारे आंगणे, मैं तो भरा रे मोती सतोगुणी उपासना है माता रांदल की। माता रांदल की उपासना करे थे सूर्यनारायण की कृपा रहती है। सूर्य नारायण असीम कृपा करते हैं रांदल माँ की उपासना करने से। माता रांदल रोज सूर्य नारायण को प्रणाम करे। भगवती माता रांदल, रांदल और रन्ना देव रांदल माड़ी आई रे, हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ, झूम झूमता रांदल माड़ी आई रे, आव्या दुनिया दीन दयाल लिवाने संभाल, रांदल माड़ी आव्या रे, रांदल आव्यो आवो ने मारे आंगणे, माता रांदल आवो ने मारे आंगणे। अपनी अपनी कुलदेवी को याद करें। पूजा के प्रारंभ में कुलदेवी को याद करते हैं। मेरे आचार्य जी जब पूजा कराते तो पहले कहते हैं कि पूजा का प्रारंभ करें, इससे पहले आपके कुल देवता को याद करें, कुल गुरु को याद करें, कुल देवी को याद करें। कोई भी कार्य प्रारंभ में घर से बाहर निकलते समय, जागते समय, सोते समय कुल देवता, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, मातृ देवता, पितृ देवता, सर्व देवताओं ने याद करना चाहिए। पूरी प्रकृति को प्रणाम करना चाहिए। गगन को प्रणाम करे, अगन को प्रणाम करे, आकाश को प्रणाम करे, प्रकाश को प्रणाम करे। आकाश गंगन में जो तारा का टमटमाट है उसको भी प्रणाम करें। पूरी सृष्टि भगवान शिव का ही स्वरूप है, पूरी प्रकृति भगवान महादेव का ही स्वरूप है। इसलिए आइए हमारी कुल देवी को हम याद करें। सूरज उग्यो सोनानो मारे आंगणे, हे माँ तू पधारे तो सोनानो सूरज उग्यो आज पधारे। हे माँ सूरज उग्यो सोनानो मारे आंगणे, मारा हई
રૂડો થાય રાંદલ આવ્યા આંગણે માતા રાંદલ આવો ને મારે આંગણે માતા રાંદલ આવો ને મારે આંગણે માતા રાંદલ આવો ને મારે आंगणे। बहुत हृदय से हमारा सबका बहुत आशीर्वाद हेतलबेन ध्रुव भाई બહુ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરીએ છીએ અમે, ખૂબ ખુશી થઈ. લાખોમાંથી નહીં કરોડોમાંથી કોઈને આવો અવસર મળે કે માતા ગંગાના ગોદમાં જેમના વિવાહ સંસ્કાર થાય. બહુ જ ભાગશાળી છો બંને, બહુ પુણ્યો કર્યા હશે તમે કોઈ પૂર્વજન્મમાં, અને પુણ્યના ફલ સ્વરૂપે તમને આ રૂડો અવસર મળ્યો અને આવા સંસ્કાર સંપન્ન મા બાપ મળ્યા. આગે સંસ્કાર સંપન્ન છે ને સંસ્કારી છે. નગર સંપન્ન હોય સંસ્કાર ન હોય. આનામાં સંસ્કાર પણ છે ને સંપન્ન પણ છે, બંને જે ભગવાન શિવ પાર્વતી જેવા મા બાપ તમને મળ્યા છે. અને આજે પિતૃવંદનાનો દિવસ છે, પહેલા પગે લાગો બે જણા. આ 14 ફેબ્રુઆરી છે ને, એટલે માતા પિતા પ્રત્યે પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનો દિવસ છે. આપણા વડીલો પ્રત્યે પ્રેમ અને આદર વ્યક્ત કરવાનો દિવસ આજનો દિવસ છે. કાલ મને એક વાત બહુ ગમે, મેં પહેલી વાર જોઈ ભાઈ, મને ખૂબ આનંદ થયો. જમાઈનું સ્વાગત સાસુમાં નૃત્ય કરતા કરતા કરે. અમારે કેદારેશ્વરથી આવેલા બંને એ અમારે સંતો બંને એટલું હસી પડ્યા. મેં તમે કોઈ દિન નથી જોયું? મને કે આ પહેલું જોયું. જમાઈ પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરતા હતા, પણ સુંદર, ખૂબ આનંદ આવ્યો. પણ લગભગ આ પહેલી કન્યા એવી જોઈ કે ભાલમાં ભસ્મનું ત્રિપુંડ કરીને રુદ્રાક્ષની માલા પહેરી અને વિવાહ કરે, પૂરી માલા પહેરી રાખી. ભગવાન ખૂબ તમને દીર્ઘાયુ, ખૂબ સુખી રાખે, બંને વચ્ચે ખૂબ પ્રેમ રહે, આપનું દાંપત્ય જીવન દિવ્ય રહે. અને ભગવાન મહાદેવને પ્રાર્થના, જલ્દી આપના પરિવારમાં વૃદ્ધિ થાય, એ મહાદેવને દિલથી હૃદયથી પ્રાર્થના છે. તો ખૂબ હૃદયથી પુનઃ ધ્રુવભાઈ, હેતલબેન, આપનું સ્વાગત. અને કાલ વિવાહમાં ખૂબ અમને આનંદ મળ્યો. અમુક લોકોએ તો ખાધું બહુ, બોલો જે આપવા આવે ને એ હું તમને કોઈ ખાલી જવા જ ન દે. એને હું જોતો હતો, મેં કીધું ઓલો માણસ આવે કાંઈક હું લઈને આવતા હોય તો આપણને કારણ કે અમારી પાસે કે લાવે નહીં, દેખાડવાય ન લાવે. બે જણા કહી દે કે આમાં આઘા અહીંથી આગળ જાઓ, આવવા ન દે. હું છે મારે જોવું હોય તો ખબર ન પડે અમને. પણ ઝપટ કરતા હતા બધા, મજા આવી, ખૂબ આનંદ આવ્યો, ખૂબ आशीर्वाद. મહા काशी और इस विश्वनाथ के सानिध्य में और माता गंगा के तट पर विवाह संस्कार हुआ. બહુ સુંદર, બહુ ભાગશાળી. ખરેખર અમે સૌ તમારા લગ્નને નિહાળીને ખૂબ આનંદ થયા, ખૂબ અમે સૌ પ્રસન્ન થયા, ખૂબ ખુશ હતા બધા જ. તો આइए एक बार स्वयं ब्रह्मा जी दक्ष महाराज के पास गए. एक समय ऐसा हुआ था कि इस युग में, किस कल्प में ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया, लेकिन एक समय ऐसा हुआ था. एतस्मिन्नन्तरे देव मुने लोक पितामह ब्रह्मा जी स्वयं पुत्र दक्ष के पास गए हैं और दक्ष महाराज ने बड़ा सम्मान दिया. तत्रागम्यं प्रीत्या ज्ञात्वात चरितं धृतं ज्ञात्वात चरितं धृतं. दक्ष महाराज ने बड़ा सम्मान दिया, ऊंचा आसन दिया और पिताजी को प्रणाम किया. पिताजी की परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया. वडिलों का आदर करना और श्रेष्ठ उपासना है. आप लाख यज्ञ करो, पूजा करो, अर्चन करो, दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो, लेकिन सभी यात्रा का फल माता पिता की प्रसन्नता से मिलता है.
आपके व्यवहार से जो माता पिता प्रसन्न नहीं है तो आपकी तीर्थ यात्रा, आपका पूजा पाठ, यज्ञ यागादि सब कुछ निष्फल हो सकता है। आपके व्यवहार से, आपकी रहन सहन से जो माता पिता खुश हैं, आपके जीवन चरित्र से माता पिता जो प्रसन्न हैं, तो समझ लेना चाहिए आपने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई भी यज्ञ नहीं किया, कोई भी पूजा नहीं की, तो अभी सभी फल और पुण्य आपको मिल रहा है माता पिता की प्रसन्नता मात्र से। इसलिए माता पिता को प्रसन्न रखना हमारा सबका कर्तव्य है। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र दक्ष, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके वहां कोई बेटी का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए मेरी इच्छा है। ब्रह्मा क्यों गए, ब्रह्मा के मन में क्या बात है, ये सब कुछ जन श्रोताओं के सामने दिखाने की कोई जरूर नहीं है। कथा को योग्य आकार देना वो कथाकार का कर्तव्य है, इसलिए ब्रह्मा की पीछे की बात करना उचित नहीं है। शिव महापुराण में पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा जी एक अलग भाव से लेकर गए थे, इसलिए दक्ष महाराज को कहा कि आप आद्य शक्ति जगदम्बा अम्बा की आराधना करें और स्वयं जगत की जनेता जगत माता भवानी आपकी पुत्री बने और आपका आंगन पावन करें, आपका जीवन सार्थक करें। पिताजी मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने मार्गदर्शन किया है और दक्ष महाराज पुत्री प्राप्ति के लिए तप करने के लिए तैयार हुए। वीरणी को कहा, वीरणी में घनघोर जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। क्यों करेंगे? पुत्री प्राप्ति के लिए। वीरणी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, दक्ष महाराज आप धन्य हैं कि पुत्री प्राप्ति के लिए आप तपस्या करने के लिए जा रहे। बहुत सारे राजाओं की कथा मैंने सुनी, लेकिन पुत्र के लिए वो कठिन तप कर रहे हैं, लेकिन पुत्री के लिए तपस्या करके समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं, समाज को एक नया मार्गदर्शन आप कर रहे हैं, आप धन्य हैं। नगर के बहुत सारे सज्जन लोग, वरिष्ठ लोग, ज्येष्ठी श्रेष्ठी लोग दक्ष महाराज को मिलने के लिए आए और कहा कि दक्ष महाराज, हमने सुना है कि बेटी के लिए आप तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। दक्ष महाराज ने कहा, पिताजी ने कहा इसलिए मैं जा रहा हूँ, बेटी के लिए, पुत्र के लिए। सभी सज्जनों ने इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि पहली बात हम सुन रहे हैं कि बेटी के लिए कोई तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। और प्रजेश दक्ष महाराज घनघोर जंगल में गए, माँ भवानी का आराधन किया, कठिन तप किया। कभी कभी जीवन में अनुष्ठान करें, ऐसे खाते पीते दिन बीत जाएंगे, समय हाथ में से निकल जाएगा। आज ही अच्छा समय है, कल अच्छा समय किसी को आने वाला ही नहीं है। कई लोग जीवन में कुछ भी नहीं करते, करें और लोगों को प्रेरित भी करें। अनुष्ठान बहुत बड़ा फल देता है। नियम जगावे प्रेम, प्रेम जगावे ईश्वर को, प्रेम से प्रकट होई में जाना, भगवान प्रकट हो जाते हैं प्रेम से। दक्ष महाराज ने कठिन कठिन तप किया है और माता जगदम्बा की सुंदर स्तुति की। महिषानी नमस्तुभ्यं, मैं नमस्कार करता हूँ माँ भवानी, मेरे नमस्कार का स्वीकार करे। हे महिषानी जगदम्बे सनातनी, कृपा करो मेरे पर, कृपा करो महादेवी, सत्य सत्य स्वरूपिणी, सत्य सत्य स्वरूपिणी। माँ जगदम्बा का आराधन किया, माँ जगदम्बा ने दर्शन दिया। माता भवानी ने कहा, दक्ष महाराज वरदान मांगो। तब दक्ष महाराज ने कहा कि माँ, मैं वरदान लेने के लिए आपका तप कर रहा हूँ। हे प्रसिद्ध माँ भगवती, मुझे वरदान दीजिए। प्रसीद भगवत्यादे, प्रसीद शिवरूपिणी, प्रसीद भक्तवरदे, जगन्माये नमोस्तुते, जगन्माये नमोस्तुते। हे माँ, मुझे एक वरदान चाहिए। दक्ष महाराज मांगे मेरे पास। तब दक्ष ने कहा, माँ आप स्वयं मेरी बेटी बनकर मेरे आंगन को धन्य करें, मेरे दाम्पत्य जीवन को पवित्र बनाए। और स्वयं जगदम्बा ने कहा, हे दक्ष महाराज, जब तक आप नम्र रहोगे, विनम्र रहोगे, सरलता रहेगी, दूसरों का सम्मान करते रहोगे, वहां तक मैं धरती पर आपकी पुत्री बनकर सुंदर विचरण करती रहूंगी और आपका गौरव बढ़ता रहेगा। और जब आपकी सरलता, नम्रता, विनम्रता आपके जीवन में से चली जाएगी और दूसरों का अनादर अपमान करने लगोगे, तब मेरे जीवन लीला को मैं समाप्त करूंगी। माँ मैं नम्र रहूंगा, मैं विनम्र रहूंगा,
भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो नम्रता विनम्रता हमारा सद्गुण है, हमारा श्रेष्ठ सद्गुण है। ऐसा कभी मन में ईगो नहीं आना चाहिए, मन में कभी अभिमान नहीं, अभिमान का बीज कभी अंकुरित नहीं होने देना चाहिए, जड़ मुंह में से फेंक दीजिए। दक्ष जैसे साम्राज्यवादी भी अभिमान के कारण उसका नष्ट हुआ, पशु का मस्तक मिला। भगवान शंकर जी ने वीरभद्र के स्वरूप में उसको दंड दिया। इसलिए अभिमान हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ने धन संपत्ति वैभव बुद्धि विद्या ज्ञान भक्ति दी है, तो कभी कुछ किस बात का भी थोड़ा सा भी अभिमान अंकुरित न हो, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। माँ मैं सरल रहूंगा, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे आंगन को पावन करें, प्रजेश नगर को धन्य करें, धरा को धन्य करें। माँ जगदम्बा ने दक्ष महाराज को वचन दिया। दक्ष महाराज तब पूर्ण करके प्रजेश नगर में आए। नगर में सभी लोगों ने आदर किया, मान किया, सम्मान किया, जय जयकार किया। दक्ष महाराज ने कहा स्वयं जगदम्बा अम्बा हमारी पुत्री बनकर नगर को पावन करेंगे। वीरणी को कहा, वीरणी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, धन्य है दक्ष महाराज, स्वयं जगदम्बा अम्बा हमारी पुत्री बनेगी और मेरी पुत्री जगदम्बा बनेगी, मुझे कितना यश मिलेगा, कितनी मुझे कीर्ति मिलेगी, अनंत कीर्ति मिलेगी मुझे। और माता जगदम्बा प्रजेश नगर में प्रकट होने वाली हैं। पूरा नगर को सजाया है, शोभा में वृद्धि की है। देवता ऋषि मुनि सब प्रजेश नगर में पधारने लगे। नगरवासियों ने अपने आंगन में रंगावली बनाई, दीप प्रज्वलित किया, आसोपालव अम्रपान का सुंदर सुंदर तोरण बनाए और नगर अपने अपने घर अपने अपने राजमहलों को सजाने लगे। प्रजेश स्वयं अपने राजमहल को सजा रहे हैं। हमारे वहां स्वयं जगदम्बा अम्बा हमारी पुत्री बनकर प्रकट होने वाले हैं। और 1 मास बीत गया। समय बीतने में क्या देर, 9 मास पूर्ण हो गया। गतेषु नव मासेषु 9 मास पूर्ण हो गया। स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा माता वीरणी के गर्भ में निवास करने लगे। क्योंकि जगदम्बा को जन्म लेना है, तेजो में स्वरूप मां जगदम्बा प्रकट होने वाली हैं। नमो देवी महादेवे शिवाय सतत नमः। हे मां मैं प्रणाम करता हूं, आपका प्रागट्य होने वाला है। वायु में से सुगंध आने लगे, फूल महकने लगे, सबके हृदय में प्रेम होने लगा, एक दूसरे के प्रति आदर होने लगा। एक दूसरे मिलते हैं तो कहते हैं कुछ आनंद हो रहा है, कुछ प्रसन्नता हो रही है। दीप प्रज्वलित होने लगा, मंदिरों में घंटराव बजने लगे। हे माँ आप प्रकट होने वाले। गतेषु नव मासेषु कारित्वा चलोकिं गतिं शिवाच पूर्णे सादशमे मासे नारद सादशमे मासे नारद। 10वां महीना शुरू हुआ। आकाश में से तेज पुंज मां जगदम्बा प्रकट हुई। पूरे नगर में सबको पता लग गया कि मां जगदम्बा का प्रागट्य हुआ है। दक्ष महाराज को पता लगा कि मेरे वहां पुत्री का जन्म हुआ है। दौड़ते दौड़ते दक्ष महाराज साधु संत ऋषि मुनियों के पास पहुंच गए और कहने लगे मेरे वहां बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। अब जरा देखकर कीजिए मुझे नाम क्या उसके रखना चाहिए। और नीति ग्रह सब कुछ देखकर कहा कि आपकी बेटी सत्य तप के द्वारा प्रकट हुई है। बहुत सारे नाम बताए गए, लेकिन अंत में कहा आपकी बेटी का नाम सती रखना चाहिए। और दक्ष ने अपनी पुत्री का नाम सती रखा और पूरे लोक में सती का जय जयकार होने लगा। आकाश में से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की, नगर में सबने जय जयकार किया। जय हो माता भवानी, जय हो माता भवानी। मारे आंगन पधारे माड़ी, मारे आंगन पधारे माड़ी। दीजो दर्शन बड़ी है मेहरबानी, दीजो दर्शन बड़ी है मेहरबानी। भर दो झोली मेरी है खाली, भर दो झोली मेरी है खाली। जय हो माता भवानी, जय हो माता भवानी। मारे आंगन पधारे मारी, मारे आंगन
थोड़ा सा रास करिए, थोड़ा सा गरबा करिए। यहाँ लो माथे ओढ़ी है चुनर सुहानी, माथे ओढ़ी है चुनर सुहानी, सिंह पर बेटी माँ आयु सवारी, सिंह पर बेटी माँ आयु सवारी, संग लाई है, संग लाई है, संग लाई है नव दुर्गा माणी, मारे आंगन पधारे मारे, मारे आंगन पधारे मारे। जय हो माता भवानी, जय हो माता भवानी, मारे आंगन पधारे मारी, मारे आंगन पधारे शत शगनी दीवड़ी रंग माडवड़ी, ओ रंग माडवड़ी, शत शत शगनी दीवड़ी रंग माडवड़ी, ओ रंग माडवड़ी। मनो गरबो जा कम जोड़ रे रंग माडवड़ी, ओ रंग माडवड़ी, शत शत शगनी दीवड़ी रंग माडवड़ी, ओ रंग माडवड़ी। કહી દઉં, કાલે મહાશિવરાત્રિ છે, આપણે 1000 દીવાની દીપમાળા કરશું કાલે ઉમેશભાઈ, હેતલબેન યાદ રાખજો, આ 1000 દીવાની વ્યવસ્થા કરજો, સહસ્ત્ર દીપમાલા આવતીકાલે આપણે કથા પૂરી થાય ત્યારે બરોબર, મધ્યાહને 12 વાગે 1000 દીવા, અને પોતપોતાએ પોતાની આરતી લેતી આવવાની, પોતપોતાએ પોતાની આરતી લેતી આવવાની, 1000 દીવાની વ્યવસ્થા આપણે કોઈ પણ સંજોગ હોય. કાલ સાંજે મને બહુ વસ્તુ ગમી, આપણા જ્યારે હસ્તમેળાપ થતો હતો ને, જ્યારે મંગલ ફેરા થતા ત્યારે બધા ડમરું બજાવતા હતા, કેટલું સરસ લાગ્યું, બહુ સારું લાગ્યું મને, ટંકોરી બજાવતા હતા. અમે સાઉથમાં જાય ને ત્યારે સાઉથમાં પેલું વાદ્ય આવે ને, પેલું ટપટ 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 વગડે, તો એટલું જોરથી વગાડે, એટલું જોરથી વગાડે, જ્યારે મંગલસૂત્ર પહેરાવે ત્યારે એટલું બધો અવાજ કરે, એટલો અવાજ કરે. એટલે મેં પૂછેલું, મેં કીધું મંગલસૂત્ર જ્યારે પહેરાવે, જ્યારે સિંદૂર પૂરે ત્યારે એટલું બધું જોરથી વગાડવાનું કારણ કયું? તો કે કારણ એ છે કે જ્યારે પતિ પોતાની પત્નીને મંગલસૂત્ર પહેરાવતા હોય અને પતિ જ્યારે પોતાની પત્નીના મસ્તક ઉપર સિંદૂર પૂરતા હોય, ત્યારે આજુબાજુ ઉભેલા માણસોને એક પણ નબળો વિચાર ના આવે, એના માટે વગાડવામાં આવે. સોના જડેલ માનો હીર રંગ માંડવડી, ઓ રંગ માંડવડી, સોના જડેલ માનો હીર રંગ માંડવડી, ઓ રંગ માંડવડી. માનો બાજટ રંગના જડે રંગ માંડવડી, ઓ રંગ માંડવડી.
सूर्य जो आविया रे आकाश माथ सूर्य जो आया विया रे साथ देवी रणनाद लागिया रे साथ देवी रणनाद लागिया रे रुड़े गर्भे रमे छे देवी अंबिका रे रुड़े गर्भे रमे छे देवी अंबिका रे हे माँ हे जगदम्बा हे आकाश माथी चंद्र जो आया विया रे आकाश माथ चंद्र जो आया विया रे हे साथ देवी रोहिणी लाविया रे साथ देवी रोहिणी लाविया रे रुड़े गर्भे रमे छे देवी अंबिका रे रुड़े गर्भे रमे छे देवी अंबिका रे हे माँ अपनी अपनी कुल देवी को याद करें। हे बहुसर है, हे दुर्गा, हे नवदुर्गा। हे अमर राखजे मारो चूड़ी ने चांदलो अमर राखजे मारो चूड़ी ने चांदलो चांदलो करो छे में तो लाल चटक रंगनो चांदलो करो छे में तो लाल चटक रंगनो तुझे लोड़ाय ना जा मारो चूड़ी ने चांदलो तुझे रोड़ाय ना जा मारो चूड़ी ने चांदलो हे अमर राखजे मारो चूड़ी ने चांदलो हे
सोनी रे मांड्या पावागढ़ वाली रे मां पावा ते गढ़दी उदरा महाकाली रे मां पावा ते गढ़दी उदरा महाकाली रे
बसेली संग सहेली साधेली बनी चंपक मेरी माँ भरेली बनी चंपक मेरी भाव भरेली छोड़े सजेली शरणगारी चामुंडा चंडी ध्वजा प्रचंडी असुर विखंडी अवतारी रे माड़ी असुर विखाड़ी अवतारी रे माड़ी असुर विखाड़ी करुणामय करने भव जग भरने संकट हरने तो सरने वर शंकर वरने दैत्य हरने मकर भरने दुख हरने तारक जल तरने आप अमरने सदा समरने सुख काले चामुंडा चंडे ध्वजा प्रचंडे असुर विखंडे अवतारे रे माय असुर खंडे अवतारे रे माय असुर खंडे अवतारे जय जय अम्बे मां